नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल MM 2.0 क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोग कक्षा 10वीं की जो गणित सॉल्व कर रहे हैं, इसमें अध्याय 8वां है। और 8वें में क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। अगर देखा जाए जो 8वां है त्रिकोणमिति का परिचय, तो 8वें में जो 8.1 है उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अभी जो वीडियो है 8.2 का, ये दूसरा वीडियो होने वाला है, मतलब लेक्चर सेकंड होने वाला है। और इसमें जो है, इसके पहले हम लोग क्या किए हैं कि पहला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। पहले के अंदर भी 5 क्वेश्चन है, तो आप लोग बुक लेकर बैठेंगे ताकि हमको ये सब बताने की जरूरत ना पड़े। अब हाँ, ये जो दूसरा वाला वीडियो बन रहा है, इसमें जो है प्रश्न दूसरा, तीसरा, चौथा सॉल्व करेंगे। अब दूसरे में भी आपका 4 प्रश्न दे रखा है। अगर देखा जाए तो देखो इधर, ये दूसरे में देखो पहला दूसरा करके दे रखा है। तो ये जो दूसरा है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। और आप लोगों को पता है कि जो एग्जाम हो रहा है उसमें ऑब्जेक्टिव का वेटेज जो है अच्छा खासा दे रखा है। मतलब कि अगर देखा जाए तो 20 क्वेश्चन दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव के। तो ऑब्जेक्टिव कहीं भी दिखे उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रश्नावली का हो, किसी भी अध्याय का हो। यहाँ 4 प्रश्न दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। और रही बात इसके पहले वाले वीडियो में जो हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, पहले में 5 क्वेश्चन दे रखा था। वहां पर हमने कहा था कि जो त्रिकोणमिति अनुपात है, जो मान है उसको याद कर लेना। अगर वो याद कर लिए तो बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो कुछ ड्यूटी आपकी भी है, आप लोग भी अपनी ड्यूटी करेंगे, हम अपनी ड्यूटी करेंगे। अगर आप लोगों को मान याद हो गया है तो ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही, देखा जाए तो कम समय लगेगा। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सब्जेक्टिव आएगा तो इसके पहले मैं सब्जेक्टिव सॉल्व करवाया हूँ, ये ऑब्जेक्टिव है तो उसके हिसाब से सॉल्व कर लेना। अगर मान याद है तो थोड़ा बहुत स्टेप आप लोग हटा सकते हो, और नहीं याद है उसके लिए भी मैं जुगाड़ बता रहा हूँ, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन याद कर लोगे तो ज्यादा प्रॉफिट रहेगा। तो देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जो पहला प्रश्न है देख जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। इसको सॉल्व करने के बाद अगर एग्जाम में देखा जाए तो आप लोग क्या करना, टिक करना पड़ेगा। ठीक है ना। सॉल्व करेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन होने वाला है। तो चलो हम लोग देख जाते हैं इसको। आप लोग बुक लेकर बैठेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो इसको हम छोटा करेंगे ताकि लिखने के लिए पर्याप्त जगह मिल पाए। तो आप लोग क्या करेंगे, बुक लेकर बैठेंगे। इसके माथे नहीं रहेंगे कि यहाँ पर जो है इसी से क्वेश्चन देखकर लिखेंगे, तो आप लोग बुक जरूर खरीद लें। देखो जो पहला प्रश्न है, दूसरे का पहला प्रश्न है। देखो दूसरा है का सही विकल्प चुनिए। देखो 4 ऑप्शन दे रखे, ए बी सी डी करके दे रखा है ना। तो इसमें से जो सही विकल्प होगा उस पर हमको क्या करना है, टिक करना है। तो लिखा अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। अब देखो औचित्य देने से वहां एग्जाम पीरियड में अगर हम लोग बात करें तो वहां पर क्या करो, आपको टिक लगाने से मतलब रहेगा। लेकिन कब टिक लगाओगे, जो सॉल्व करोगे तो हमको सॉल्व करके मतलब कि टिक का लगाना है। और अगर देखा जाए तो औचित्य देने का मतलब, अगर हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ते तो वहां पर जो सॉल्व हम लोग कर रहे हैं वही इसका औचित्य बनेगा। ठीक है। तो चलो इसको देख जाते हैं क्या करना है। देखो जो पहला प्रश्न है तो फर्स्ट नंबर है, और यहाँ पर देखा जाए क्या लिखा है, 2 tan 30 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर। देखो यार, यहाँ पर हमने कहा केवल और केवल अगर आपको मान याद है और इस प्रश्नावली में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो ये जो 2 है tan 30 से गुणा के रूप में लगा है। इसके पहले हम लोग सत्य असत्य में सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आप लोग एक वीडियो दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग 2 लिख लेते हैं, उसके बाद अब यहाँ tan 30 का मान लिखना है। तो tan 30 का मान अगर देखा जाए तो 1/√3 होगा, 1/√3। अब देखो पूरा बटा, देखो 2 गुणा में 2 के बाद इंटू 1/√3। अब यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें, देखो 1 प्लस अब देखो tan 30 का मान जो होगा उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो tan 30 का मान तो यही होने वाला है, 1/√3, और इसका क्या कर देना है, स्क्वायर। देखो पहला स्टेप तो ये हो गया। पहला स्टेप सिर्फ मान रखे हैं। अब मान रख लिए तो बच्चों वाला काम बन जाएगा। अगर इसकी हम बात करें तो ये छोटा बच्चा वो सॉल्व कर लेगा। अब यहाँ सिर्फ सरलीकरण बन रहा है, और सरलीकरण में अगर देखा जाए, देखो यहाँ गुणा करेंगे, अंश का गुणा अंश में, 2 का 1 में गुणा कर लिए 2 बन गया पूरे का बटा √3। देखो यहाँ 1 मान सकते हो, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो कितना बन जाएगा, √3। अब ये बड़ा बटा लगेगा। अगर बटे की मैं बात करूं, ये बड़ा बटा यहाँ पर बनेगा। और हमने कहा था कि जहां पर बड़ा बटा बनेगा बराबर यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ सॉल्व करो तो यहाँ पर है 1 प्लस, तो सबसे पहले जो घात है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो 1 का अगर स्क्वायर कर दोगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 को 2 बारी गुणा के रूप में लिखना है तो कितना होगा, 1 ही होगा। अब देखो √3 को 2 बारी लिखना है, √3 को तो ऐसे लिखोगे ना, √3 गुणा में √3। देखो यार जब सेम नंबर रहेगा तो वो रूट से बाहर हो जाएगा। देखो कैसे बाहर हो जाएगा, अगर इसको हम हटा भी दें, देखो अगर हम लोग रूट में बनाए तो रूट में 9 होगा, और रूट में अगर 9 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो डायरेक्ट हम लोग कितना लिख लेते हैं यहाँ पर, 3। दूसरा स्टेप देखो, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। पहले स्टेप में केवल मान रखे हैं, दूसरे स्टेप में क्या किए हैं, सरल किए हैं। सरल का मतलब गुणा है तो गुणा, और नीचे जो है तो
हर की बात करें अगर देखा जाए तो हर पर क्या है, स्क्वायर है, तो पहले उसको सॉल्व कर लिए। अब देखो यार, यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन यहाँ दिख रही है मतलब प्लस, तो यहाँ अगर कोई कैलकुलेशन नहीं तो इसको इसे हम सीधा सीधा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो चलो इसको हटाते हैं, यहाँ पर देख जाते हैं, 1 मिनट रुकना। देखो इसको हम सीधा सीधा लिख लेते हैं 2/√3। अब ये रहेगा बड़ा बटा, अब देखो यहाँ प्लस सॉल्व करना है, 3 का गुणा 1 में करो, 3 1 करना, 3 1 4, 4/3, यहाँ कितना हो गया 4/3। अब देखो, अब ये जो बड़ा बटा है इसका मतलब ये है कि 2/√3 में भाग लगा रहे हो, बटे का मतलब भाग किससे, 4/3 से। तो देखो अब ये बाहर का गुणा बाहर हो जाएगा और अंदर का गुणा अंदर। देखो 3 का अगर 2 में कर लो कितना हो जाएगा 6/में, 4 का √3 में कर लो कितना हो जाएगा 4√3, ये हो गया। अब क्या करोगे, जितना सरल हो पाए उतना सरल करो। अब यहां पर देखो ये 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6 और ये 2 दूना 4, ठीक है। ऊपर बचा √3, ऊपर बचा √3, सॉरी 3 बच रहा है, और नीचे कितना बचा 2√3, देखना। अब अगर हम लोग देखो या तो परमेयीकरण कर लेना, ये भी सही रहेगा, या तो देखो यहीं पर अगर हम लोग √3 का गुणा अगर √3 में कर ले रहे हैं तो बराबर कितना मिल रहा है 3, तो 3 जहां दिखाई दे रहा है किसके बराबर है, √3 गुणा √3। हमने कहा 3 किसके बराबर है, √3 गुणा √3 के बराबर है, तो जहां पर 3 है वहां पर हम इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या लिख लेंगे, √3 गुणा में √3 और पूरे का बटा, ये देखो बार बार गलत हो जा रहा है, इसको थोड़ा सा आप लोग नोटिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये जो बराबर लगेगा बीचों बीच लगेगा। अब यहाँ पर कितना है 2√3 मतलब, देखो ये तो कट जाएगा क्योंकि गुणक रूप में है। अब बचा कितना है √3/2, यही बच रहा। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन, अब इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हो। अब रही बात परमेयीकरण की, अगर हर पर देखो, हर पर रूट में वैल्यू दे रखा है, इसी को हटाने की कोशिश करते हैं। जो परमेयीकरण होता है, जो हर पर वैल्यू रूट में आ रही है उसी को हटाते हैं। अब देखो यहाँ पर आया कितना √3/2, √3/2 आ रहा है। अब इसमें देख जाओ किसका मान है, हमने कहा मान नहीं याद होगा तो एक भी स्टेप आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो देखो sin 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा √3/2, ऑप्शन यही सही होने वाला है। बात क्लियर है, sin 60 अंश का मान कितना हो जाएगा √3/2, ऑप्शन पहला ही सही होगा, इधर देखने की जरूरत नहीं। लेकिन आप लोग याद कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो हमने कहा अगला प्रश्न आप लोग मान रखें, ठीक है ना, आप लोग अपने से मान रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा, बाकी याद जरूर कर ले। देखो ये तो और ही आसान है, देखो इसको यहीं पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसके लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है। देखो अगर हम लोग हल करें, देखो लिखेगा 1 - tan² 45 डिग्री, मतलब कि एक तो रहबे करेगा माइनस में, देखो tan² 45 अंश, जो 45 अंश का मान होगा उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो कर देते हैं। और tan 45 अंश का मान कितना हो जाएगा 1, और 1 का हमें क्या कर लेना है स्क्वायर बटे में। देखो 1 है ये है प्लस में, अब जो tan 45 अंश का मान होगा उसका क्या करना है स्क्वायर करना है, तो tan 45 अंश का मान कितना होगा 1, और इसका क्या कर लेना है स्क्वायर। देखो अब यहाँ पर देखो 1 रहबे करेगा माइनस, अगर 1 को गुणा के रूप में 2 बारी लिखोगे मतलब 1 गुणा में 1 तो कितना आएगा 1 ही आने वाला है पूरे का बटे। देखो 1 रहबे करेगा प्लस 1 का फिर से स्क्वायर करोगे तो 1, देखो अंश पर कितना आया, 1 में से 1 चला जाएगा 0, बटे में कितना यहाँ जुड़ेगा, तो पूरी वैल्यू कितनी हो गई 0, पूरी वैल्यू कितनी हो गई 0। तो देखो ऑप्शन जो है tan 90 अंश, देखो 0 दे रखा सीधा सीधा, तो हम लोग कहीं भी नहीं घूमेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे टिक लगाएंगे, ठीक है ना। अब रही बात देखो sin 45 अंश का मान तो 1/√2 हो जाएगा, 1 दिया 1 तो आया नहीं। देखो tan 90 अंश का मान दे रखा है, और tan 90 कहां से आएगा, हमने कहा नहीं याद है, मुझे भी नहीं याद है। देखो कैसे, हमने कहा sin 90 अंश में अगर cos 90 अंश से भाग लगा दोगे तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी tan 90 अंश का मान। ये निकालने का जो है तरीका, अगर मान नहीं याद है तो हम लोग ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न देख जाते हैं। देखो जो 3rd नंबर इसका क्वेश्चन है, चलो यहीं पर ये भी सॉल्व हो जाएगा। देखो लिखा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। अब देखो यार इसको हम लोग ऑप्शन से चलते हैं, ठीक है ना, हमने कहा ऑप्शनल है तो ऑप्शनल के हिसाब से समझेंगे इसको। कहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a लिख लेते हैं। उसके बाद देखो लिखा है कि sin 2a बराबर 2 sin a, ठीक है। अब कह रखा है कि तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, जबकि a बराबर है, मतलब कि a पर चारों ऑप्शन में से कौन सा मान रख दे ताकि दोनों पक्ष क्या मिल जाए बराबर मिल जाए। देखो हम लोग a से स्टार्ट करते हैं, तो sin 2 का गुणा a में करना है,
देखो ये दोनों गुणा के रूप में है। अब ए पर कितना रखोगे 0 बराबर, तो ये है 2 का गुणा किस में कर लेना है साइन 0 अंश। देखना तो यहां पर क्या हो जाएगा साइन 2 का गुणा 0 में कर लो कितना हो जाएगा 0। अब यहां पर 2 गुणा में, अब देखो मेरी बात सुनना फिर से, हमने कहा साइन है ये है, देखो 2 का गुणा किसमें ए पर हम लोग किसको रख के देख रहे हैं 0 को। अगर यही बराबर कर देगा तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर ए बराबर नहीं करेगा तो हमको 45 अंश रख के देखना पड़ेगा। तो चलो पहले 0 को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा 2 है ये है, साइन ए का स्थान कितना रखना है 0। चलो देखो यहाँ पर तो गुणा बन रहा है, ये जो सॉल्व हो रहा है अगर हम लोग बात करें तो 2 का जो 0 में गुणा करो कितना हो गया 0। अब यहाँ पर 2 रहेगा ही रहेगा क्योंकि साइन 0 अंश से गुणा रूप में है। अब साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0। अब देखो फिर से साइन 0 अंश का मान 0 बराबर 2 का 0 में गुणा कर लिए कितना हो गया 0। अगर यही बराबर कर दे रहा है तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेंगे अगला ऑप्शन रख के देखेंगे, मतलब कि 30। ए भी नहीं बराबर करके, अगर ए भी नहीं बराबर किया तो इसको रख के देखेंगे। अगर ए भी बराबर नहीं किया तो इसको देखने की जरूरत नहीं होगी, इस पर टिक लगा देंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर 3 नहीं हुए तो अगला तो होगा ही करेगा ऑप्शन में। ठीक है, अगला प्रश्न देख जाते हैं। देखो अगला क्या कर रखा है, देखो अभी 30 अंश का मान रखे थे ना, tan 30 अंश का मान, इसको भी यहीं पर सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन लिख लेते इसको, लिखा है कि 2 tan 30 अंश बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। देखो यार अभी कुछ भी नहीं किया, अभी सिर्फ क्वेश्चन को हम लोग क्या किए हैं कॉपी किए हैं बस। देखो यहाँ पर 2 ये है गुणा में, 2 tan 30 अंश से गुणा ग्रुप में है। अब tan 30 अंश का मान होगा 1/√3, पूरे का बटा कर लेते हैं। देखो 1 है फिर माइनस में, देखो tan 30 अंश का जो मान होगा उसका स्क्वायर करना है, और tan 30 अंश का मान 1/√3। ठीक है, अगला स्टेप देखो इस तरह क्वेश्चन लगा चुके हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक मान सकते हो, 2 का गुणा अगर 1 में करोगे तो 2 हो जाएगा बटे में, √3 का अगर 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा √3। अब पूरे का बटा लगा लो। अब देखो यहाँ पर हमने कहा कि देखो 1 मिनट रुकना, हम लोग गलत कर रहे हैं, 1 मिनट, एक स्टेप हटा दिए हैं। देखो यार इसका स्क्वायर करना था, क्या करना था स्क्वायर। जैसे देखो 2 तो रहा करेगा गुणा में, tan 30 अंश का मान 1/√3। अब यहाँ पर 1 के बाद माइनस tan 30 अंश का जो भी मान होगा उसका क्या करना है स्क्वायर। ठीक है ना, चलो एक स्टेप यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं, या तो 1 मिनट रुकना। देखो 2 एक नाम 2 बटे में, √3 का अगर 1 में गुणा कर लिए √3, अब पूरे का बटा। देखो 1 रहा करेगा, सबसे पहले हम लोग घात को सॉल्व करेंगे। घात का 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा बटे, √3 को 2 बार गुणा ग्रुप में लिखना है, स्क्वायर करना है, कितना हो जाएगा 3। अगला स्टेप हम यहाँ पर करते हैं। देखो 2 बटे √3, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। अब देखो यहाँ पर 3 एक नाम 3 में से माइनस हो जाएगा कितना 1, तो कितना बचेगा 2, और नीचे कितना है हर पर 3। देखो अब इसका गुणा ऊपर, अब यहाँ देखो बाहर का गुणा बाहर करेंगे, अंदर गुणा अंदर, तो 3 दूना 6 हो गया। अब 2 का √3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3। ठीक है, अब फिर से देखो, अगर देखा जाए मान कहीं भी नहीं दिखेगा, ना तो cos 60 अंश होगा, ना sin 60, ना tan 60, ना तो sin 30। अब क्या करें, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो अगर हर पे रूट है, इसी को हटाना है। देखो सबसे पहले इसको सरल करते हैं, 2 तिहाई 6, यार 3 बटे √3 है। हमने कहा 3 किसके बराबर हो सकता है √3। देखो इसको फिर से सॉल्व करोगे इसके बराबर आएगा। देखो ये दोनों आपस में बराबर हैं, हमने कहा √3 गुणा में √3 बराबर 3। तो अगर यहाँ पर 3 है 3 है, उसके स्थान पर हम इसको लिख लेंगे, या इसके स्थान पर इसको लिख लेंगे जरूरत के हिसाब से। तो देखो 3 के स्थान पर हमने क्या बना दिया √3 गुणा में √3, अब बटे में क्या है √3। देखो ये तो कट गया, अब केवल क्या बचा है √3। अब अगर मान नहीं याद है तो टिक नहीं लगा पाओगे। ठीक है, देखो cos 60 अंश की बात कर लेते हैं। देखो cos 60 अंश का मान कितना हो जाएगा 1/2 पक्का। देखो जो sin 60 है इसका मान कितना हो जाएगा √3/2। tan 60 अंश का मान अगर मैं बात करूं, रुक जाना भाई यहाँ पर 1 मिनट रुक जाना। देखो sin 30 अंश का मान कितना हो जाएगा 1/2। अब बच एक ही ऑप्शन रहा, अगर नहीं याद है तब भी कोई बात नहीं। देखो कैसे निकालोगे, हमने क्या बोला tan 60 अंश चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे sin 60 अंश में cos 60 अंश से भाग लगा देंगे, जो भी मान निकलेगा किसका निकलेगा tan का। तो देखो अब यहाँ पर sin 60 अंश का मान होगा √3/2 बटे में, देखो जो cos 60 अंश का मान होगा 1/2। देखो 2 से 2 कटा तो √3/1 बच रहा है, तो 1 हर पर लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा सी नंबर। अगला प्रश्न देख जाते हैं। देखो प्रश्न पे, ठीक है चलो
तीसरे लिए थोड़ा सा जगह चाहिए, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। चलो अब यहाँ पर हमने कहा अगर मान याद है तो आ जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो सभी बिना मान के या एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप लोग बुक लेकर बैठेंगे, उसमें आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे। चलो देखो यार, क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं क्या करना है क्या नहीं। तो लिखा है, एक मिनट, चलो कह रखा है कि यदि tan a प्लस बी बराबर रूट में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दे रखा है, और जो ए पूरा का पूरा बखेड़ा दिया, देखो यहाँ से जो कामक बात दिया है, कहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए। देखो जो सिंबल बन रहा है, देखो एक लिखा है 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से, और फिर कह रखा है ए और बी से, देखो ए और बी के ए प्लस बी देख लेना थोड़ा बुक में, ए प्लस बी ए सिंबल बनाया हो 90 डिग्री दे रखा है, मतलब कि 0 से बड़ा होना चाहिए। ए प्लस बी का जो जोड़ है वो 90 के बराबर हो या तो 90 से छोटा हो, ये इसका पूरा का पूरा मैटर है। मतलब जो ए और बी का मान निकालेंगे वो जो है 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, 90 के बराबर हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन 90 से बड़ा नहीं हो सकता है। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते, उसके बाद देखेंगे क्या क्या रखा क्या नहीं, ठीक है। तो जो दिया पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। कहा है कि tan a प्लस बी बराबर रूट में 3। देखो अगर हम लोग हल करें इसको तो tan a प्लस बी बराबर रूट में 3, पहला बनेगा इक्वेशन। यहां से देखो अगर हम लोग बात करते हैं तो रूट 3 जो दे रखा है ये किसका मान है, हमने कहा बिना मान याद किए कल्याण नहीं होने वाला है। हमने कहा रूट 3 जो है ये किसका मान है, हमने कहा tan में भी आएगा और cot में भी आएगा, लेकिन किसके पदों में लिखना है, tan। अगर tan दिया है तो tan के पदों में लिखना है, तो यहां पर इसको हम सेम टू सेम ऐसे रहने देते हैं, tan a प्लस बी बराबर, अभी किसका मान दे रखा है, तो आप लोग कहेंगे tan 60 अंश का मान, अभी निकाले ना इसके जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में, tan कितने अंश का मान है, 60 अंश का मान है, ठीक है। अब जो tan है और tan है कैंसिल हो जा रहा है, तो बचा क्या, a प्लस बी बराबर 60 अंश। यहां से बना लेना समीकरण फर्स्ट। और जो भी बच्चा 2 चर वाले रेखीय समीकरण पढ़ा है, इक्वेशन इसी तरह देता था, 2 अल्फाबेट देता था और दोनों का मान निकालना था। यहाँ पर देखो एक ए बन रहा है और एक क्या बन रहा है, बी। एक समीकरण यहां से बना है और एक समीकरण बन जाएगा जहां जो इंफॉर्मेशन दे रखा है, यहां से लिखा है कि tan a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है, 1/√3, ठीक है। देखो वही प्रक्रिया यहां भी करना है, tan के पदों में लिखना है किसका मान, 1/√3 का। देखो यहाँ पर a माइनस बी बराबर, देखो हमने कहा 1/√3 जो है किसका मान बनाएगा, ये बनाएगा tan 30 अंश का। देखो यार फिर से tan और tan कैंसिल, तो बचा क्या, a माइनस बी बराबर 30 अंश। ए बन गया समीकरण सेकंड। अब समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी। अगर हम लोग ए को कट कराएंगे तो बी मिलेगा और बी को कट कराएंगे तो ए मिलेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है। अगर फर्स्ट व सेकंड से लिख रहे हो तो इसको यहाँ पर लिखो, a प्लस बी बराबर 60 अंश है और a माइनस बी बराबर 30 अंश है। चलो देखो ये समीकरण फर्स्ट है, वही क्या है, सेकंड है, ठीक ना। अब क्या करोगे, हमने कहा देखो ये बी एक ही प्लस में एक ही माइनस में है, तो प्लस माइनस घट के क्या बना लगेगा, 0, तो मतलब इसको हम काट देते हैं। अब बचा क्या, ए और दोनों प्लस में है, तो कितना हो जाएगा, 2a बराबर, ये दोनों को जोड़ जाओ तो कितना हुआ, 37 90। अब 2 गुणा में तो उधर जाकर क्या बनाएगा, भाग, क्योंकि हमको केवल ए से मतलब है, ए को बचाते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 बटे में कितना, 2, ये लगा लेना अंश, तो कितनी बेरी जाएगा, ए बराबर 45 अंश। देखो ए का मान पूछा था और किसका मान पूछा है, बी का, तो बी का भी मान निकाल लेते हैं। तो देखो ए का मान अगर निकल गया है तो दोनों समीकरण में से, चाहे पहले में चाहे दूसरे में, किसी में भी ए का मान रख दो, बी का मान निकल जाएगा। जैसे देखो हम लिखेंगे ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो देखो यार समीकरण फर्स्ट को लाओ यहाँ पर, तो क्या है समीकरण फर्स्ट, a प्लस बी बराबर 60 अंश है, तो किसके स्थान पे रखना है, 45 अंश। देखो a 45 के बराबर है, तो जहां पर a है वहां पर क्या लिख देंगे, 45 प्लस b का मान चाहिए तो इसको छोड़ देते हैं, 60 अंश हो गया। और ये प्लस में है तो उधर जाकर माइनस, तो b बराबर 60 में माइनस कौन हो जाएगा, 45, तो कितना आएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15, तो यहाँ लिख जाओ, तो b का मान कितना निकलेगा,
15 अंश। ये निकल गया बी का मान और यहाँ पर क्या हो गया ए की वैल्यू। अब यहाँ पर जो क्या रखा था 0 से बड़ा होना चाहिए, जो भी वैल्यू निकालोगे ए और बी के 0 से बड़ा होगा और किससे छोटा होना चाहिए 90 से छोटा हो या तो इसके बराबर। तो दोनों कंडीशन में आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देख जाते हैं। देखो यार तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा देख जाते हैं, ठीक है ना। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, 8.2 भी आपका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सत्य सत्य बताना है, लेकिन सत्य सत्य बताने के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे इसके कारण को भी देखेंगे, क्यों सत्य क्यों असत्य। कहा है ना कि अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर जो बन रहा है सबसे पहले हम लोग सॉल्व करके ही देखेंगे, ठीक है, बिना सॉल्व किए नहीं बताएंगे कौन सत्य कौन असत्य है। तो आप लोग बुक लेकर बैठेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले आप लोग अपने ही दिमाग लगाएंगे, ठीक है ना। सॉल्व तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपने से कोशिश करेंगे उसके बाद। और सिर्फ मान याद करना है यार, देखो बिना मान याद किए कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं हर एक प्रश्न में कह रहा हूँ। देखो यहाँ पर आप लोग बुक लेकर बैठेंगे, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रखा है साइन ए प्लस बी। देखो पहला प्रश्न है, कहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस में साइन बी। ये पूछ रखा है, कह रखा है कि है सत्य है का सत्य है। साइन ए प्लस बी को सॉल्व करो, क्या ये बराबर होगा साइन ए प्लस साइन बी के। ये पूछ रखा है, हम लोग देख जाते हैं। लेकिन एक चीज ये बताओ, हमने कहा कि ए प्लस बी का तो कोई वैल्यू ही नहीं दे रखा है, हम लोग अपने से रखेंगे और ऐसा मान रखेंगे जो त्रिकोणमितीय अनुपात में मैंने बात किया। हमने कहा कि ऐसा मान रखेंगे जिसका मान हम लोग को पता हो, जो हमारे बुक में दे रखा हो। जिसमें देखो हमने कहा मान लेते हैं कि हम यहाँ पर ए पर अपने से ही मानना है। ए पर हमने 30 मान लिया और बी पर 45। देखो यार 45 और जो 30 है अगर इसको जोड़ोगे, क्योंकि यहाँ जोड़ना है, कितना हो जा रहा है 75 हो जा रहा है, जो कि 75 अंश का मान हमारे बुक में नहीं दिया, हमको निकालना पड़ेगा। तो ऐसा मान रखो ताकि जोड़ने पर जो भी वैल्यू आए उसका मान हम आसानी से बता पाए। जो हमारे बुक में दे रखा है, जो सारणी दे रखा है उसमें दिया हो। देखो इसको तो हटाते हैं, तो हम लोग करेंगे क्या देखना। हमने कहा कि ए को हम मान लेते हैं, ए को मान लेते हैं 30 और बी को मान लेते हैं 60। देखो मानना तो यार अपने मन से ही, बस ऐसा पेयर बनाना ताकि ये जोड़ने के बाद उसका मान निकाल पाओ। यहाँ तो कोई दुख नहीं है, दुख तो यहीं पर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हमने कहा कि साइन ए पर कितना माने हो 30 अंश, रख जाओ 30 अंश, प्लस बी पर कितना माने हो 60 अंश, ये हो गया 60 अंश। चलो अब देखो ए पक्ष हम अलग सॉल्व कर लेंगे और अगला पक्ष अलग सॉल्व कर देंगे। अगर बराबर आएगा तो कह देंगे हाँ बराबर है। अभी तो हम ऐसे बराबर करके इसको नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये बराबर है कि नहीं अभी हमको पता ही नहीं। तो हम बराबर जबरदस्ती नहीं लिखेंगे, क्योंकि पूछ रखा है बराबर है कि नहीं है, तो हम काहे के लिए इसे लिखेंगे बराबर ही लेकर चलेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, पहले एक पक्ष सॉल्व करो फिर दूसरा पक्ष। तो यहाँ पर देखो साइन कितना हो जाएगा 60 और 30 90 अंश। और पता होना चाहिए कि साइन 90 अंश का मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि साइन 0 अंश का मान 0 और लास्ट में जाओगे तो कहां पर जाओगे 1 पर रुकोगे। तो यहाँ पर इसका मान कितना होगा 1। चलो इसको बचाए रहो। अब हम लोग क्या करेंगे दूसरे पक्ष को सॉल्व करेंगे। यहाँ लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। अब क्या करोगे, अब यहाँ लिख जाओ राइट हैंड साइड। अब देखेंगे कि ये दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर देखना साइन ए पर कितना माने हो 30 अंश, तो 30 अंश रख जाओ, फिर प्लस में साइन बी पर, तो मैं बी की बात करूंगा तो कितना है 60, साइन 60 अंश हो गया। चलो मान देख जाते हैं। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है प्लस का। देखो साइन 60 अंश का मान रूट में 3/2। देखो यार प्लस है और हर समान है तो एक बारी लिख लेंगे, उसको सीधा सीधा लिखेंगे। 1 प्लस में कितना लिख लेंगे 3। अब इससे ज्यादा इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते हो। अब बताओ क्या लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड के बराबर है, तब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना मिल रहा है 1 प्लस रूट में 3/2। तो यहाँ पर लिख जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो बराबर नहीं है यार राइट हैंड साइड की। अगर ये बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा असत्य। यहाँ पर क्या लिख जाओगे असत्य, ठीक है। अगला प्रश्न देख जाते हैं, इसका सेकंड नंबर देखो। तो अगर मैं सेकंड की बात करूंगा, एक मिनट तो देखो यार सेकंड सिर्फ अगर आपको मान याद होगा तो आप लोग इसको बता पाओगे और बिना टाइम लिए। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दे रखा है, तो आप लोग अपने से कोशिश करेंगे इसको। कहा है कि देखो एक चीज और यहाँ पर गलत है, इसको सही कर जाओ। देखो यार ये जो क्यू दिया है ना, इसको आप लोग क्या बना लेंगे थीटा। ये टाइपिंग में मिस्टेक है तो आप लोग इसको बना लेंगे अपने बुक में। देखो अगर आप लोग सिर्फ इसी के माथे हो, आपके पास बुक नहीं हो, तो यहाँ पर क्या बना लेंगे थीटा। और बाकी बुक में तो सही प्रिंट दिया है, ठीक ना, ये टाइप मिस्टेक है। तो यहाँ दिया सेकंड नंबर दिया कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखो यार
अगर आप लोग त्रिकोणमिति जो अनुपात दिया है, जो सारणी दे रखा है, अगर उसको देखे होंगे तो यहाँ पर मान लेते साइन है, साइन 0 अंश 30 अंश देखना, फिर कितना दिया है 45 अंश, और फिर दे रखा 60 अंश, और फिर कितना दे रखा है 90 अंश। ठीक है, और वही कह रखा है कि अगर साइन यहाँ 0 अंश रखोगे तो कितना मान मिलेगा 0, और 30 अंश पर आओगे कितना मिलेगा 1/2, यहाँ पर मिल जाएगा 1/√2, और यहाँ पर मिल जाएगा रूट में 3/2, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा 1। अब देखो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, दोनों हम लोग साथ में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन साथ में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो दे रखा है कर थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। देखो यार यही सब मान है, ये जो है ये पूरा का पूरा क्या दे रखा है, मान दे रखा है, और ये क्या दे रखा है थीटा की वैल्यू। कह रखा कि अगर थीटा बढ़ाओगे तो इसका मनमो बढ़ रहा है। तो देखो यार थीटा है, हमने कहा कि साइन थीटा पर कितना रख दिया 0 अंश, अब 0 अंश पर मान कितना मिला है 0, यहाँ अंश हटा देना, ये अंश नहीं रहेगा, ये मान है। हमने कहा साइन 0 अंश मान कितना होता है 0। अब देखो थीटा बढ़ा रहे हो, 0 से कितना कर दिए 30, तो क्या ये मान बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, तो कहोगे बढ़ रहा है। देखो पहले 0 था, अब कितना हो गया 1/2, तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा। देखो यहाँ पर मान बढ़ाकर कहाँ ले गए 90 पर, और यहाँ भी मान बढ़कर कितना हो गया 1। तो जायज बात है, जो कह रखा है सही कह रखा है, इसीलिए क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा सत्य, मतलब कि थीटा का मान अगर बढ़ाओगे, जैसे 0 था, 0 के बाद कितना बढ़ा दिए 30, तो यहाँ देखो इसका मान 0 आ रहा था, अब बढ़कर कितना हो गया 1/2, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो बढ़ रहा। वही वो कह रखा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी, तो क्या कहोगे सत्य। अगला देख जाते हैं, कॉस की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे, कॉस। अब देखो यार कॉस जो होता है, हमने वहां पर बताया था जब बेस पढ़ाए थे, वहां पर देखना थोड़ा सा। देखो हमने कहा ना इसी के साथ दोनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखो जो कॉस की वैल्यू होगी, हमने कहा था इसका जस्ट क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे। और उल्टा मतलब मैंने रेसिप्रोकल की बात नहीं किया, व्युत्क्रम की बात नहीं किया, हमने कहा इसको इस तरह से पलट दोगे। ये जो होगा, अगर मैं यहीं पर कॉस की बात कर लूं, अगर मैं कॉस की बात करूं, थोड़ा सा ध्यान देना, कॉस एक को यहां लिख जाओ, अब ये जो √3/2 है यहां पर लिख जाओ, अब ये अपने स्थान पर रहने वाला है, अब ये 1/2 यहां पर आ जाएगा, अब ये 0 अंश है यहां पर चला आएगा। देखो एक साथ दोनों काम हो जाएगा। अब बताओ अगर कॉस 0 अंश रखोगे तो 1 आएगा, और कॉस 30 अंश रखोगे रूट में 3/2 आएगा, और कॉस अगर 45 अंश रखो 1/√2, और फिर कॉस अगर 60 अंश रखो कितना आएगा 1/2। मतलब देखो 1 था, अब यहां पर घटते घटते कहां पर चले गए हो, 0 पर चले गए हो। तो वही ये कह रखा है कि थीटा में वृद्धि के साथ, चलो थीटा तो हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर ऐसा कहेगा तो ठीक है, नहीं तो क्या मान लेंगे, असत्य। तो कहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, जो कि क्या हो जाए गलत, मतलब कि असत्य। क्यों, क्योंकि जो मान है वो कम हो रहा है, असत्य। क्या लिख लोगे, असत्य। ठीक है, अगला देख जाते हैं, इसको हटाते हैं, इसका काम खत्म हो गया है। देखो एक साथ दोनों प्रश्न दिया था, हम लोग दोनों देख गए। अगला जो दे रखा है, देखो अपने से काम कर सकते हो उसमें। देखो यार कहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, इसको थीटा बनाओ, क्या बना लोगे थीटा। हमने क्या बोला, थीटा के सभी मानों पर। अब थीटा के सभी मानों की बात करेंगे तो आपके बुक में दे रखा है 0 अंश 30 अंश 45 60 और 90। कहा है कि इस पर क्या है, साइन थीटा बराबर होगा कॉस थीटा के। तब कह रखा है कि थीटा पर यहाँ 0 रख देते, यहाँ भी 0 रखे, तो दोनों मान बराबर मिलेगा। यही पूछ रखा है, सही है कि गलत है। कहा सभी मानों पर, अगर एकाध जगह कहता किसी प्रॉपर किसी, जैसे मान लेते देखो ये जो 45 अंश होगा, यहाँ पर साइन 45 अंश का मान भी 1/√2 हो जाए, और ये जो है कॉस 45 अंश का मान, ये भी कितना होगा 1/√2। लेकिन यहाँ पर क्या रखा है कि सभी मानों पर, क्या सभी मानों पर बराबर होगा, नहीं होगा। देखो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर साइन थीटा पर हम एक बार क्या रखते हैं 0, अगर यहाँ 0 अंश रखे हो यहाँ भी रखना पड़ेगा कॉस 0 अंश। अब देखो मान निकालते हैं, तो साइन 0 अंश का मान कितना हो जाएगा 0, अब यहाँ पर कॉस 0 अंश का मान कितना हो जाएगा 1, जो कि बराबर नहीं है। तो इसको अलग अलग सॉल्व करके हम लोग बताएंगे, ठीक है ना। तो कहा है कि सभी मानों पर, कहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर होगा क्या कॉस थीटा के, नहीं, सभी मानों पर नहीं होगा। अगर केवल 45 के बारे में पूछेगा तो बता देना यहाँ पर तो बराबर होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2 और 1/√2। यहाँ पर तो बराबर होगा, लेकिन सभी मानों पर बराबर नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, अगला प्रश्न देख जाते हैं। तो किसकी वैल्यू दे रखा है, कहा कि ए पर कितना रखना है 0 अंश, ए पर कितना रखना है 0 अंश, और कहां पर रखोगे, देखो दे रखा है, कहा है कि कॉट ए,
कॉट ए। अब ए पर कितना रखना है, 0 अंश, मतलब कॉट 0 अंश की वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है, अब देखो कॉट कहां से निकलेगा, हमने कहा कि कॉट जो होता है tan का क्या बनेगा, व्युत्क्रम बनेगा। हमने कहा मान लेते, मान नहीं याद है, चलो जान दो। अब क्या रखा है, देखो कॉट 0 अंश परिभाषित नहीं है। अगर परिभाषित नहीं है इसका मतलब क्या होगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित, बात को समझना। देखो हमने क्या बोला कि कहा है कि देखो a पर 0 रखना है, तो a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है इसका मतलब क्या है, अपरिभाषित। अगर परिभाषित नहीं है इसका मतलब क्या है, अपरिभाषित। इसको देख जाते हैं। तो हमने क्या बोला, अगर कहता, देखो 1 मिनट रुकना, कहता परिभाषित है, अगर कहता परिभाषित है तो ठीक है, कहा कि परिभाषित नहीं, इसका मतलब क्या है, अपरिभाषित है। तो देख जाते हैं। और कॉट 0 अंश का मान कितना होता है, अपरिभाषित ही होता है। क्या होता है, अपरिभाषित ही होता है। तो क्या होगा ये बताओ, अपरिभाषित। देखो कॉट परिभाषित नहीं है इसका मतलब अपरिभाषित है, और कॉट 0 अंश का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, इसलिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पर अगर देखा जाए, जो 8.2 था, 8.2 का दूसरा लेक्चर था। और दूसरे लेक्चर की अगर मैं बात करूंगा, दूसरे लेक्चर में हम लोग देखो पहले लेक्चर में पहले का 5 क्वेश्चन था, उसको सॉल्व किए। और दूसरे की अगर मैं बात करूंगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब जो बनेगा आपका ज्यादा से ज्यादा 2-3 वीडियो और मिलेगा, जिसमें 8.3 के साथ साथ पूरा का पूरा त्रिकोणमिति का जो परिचय था पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जो सब्सक्राइबर वाला इशू है, देखो ठीक ठाक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सपोर्ट अच्छा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और सपोर्ट कर दीजिए। अगर कर ही रहे हैं तो जो भी आपके मित्र यार हैं उनके पास शेयर करें, अगर उनको भी अच्छा लगे तो जाहिर सी बात है वो भी शेयर करेंगे। आप लोग जितना मेहनत कर रहे हैं काफी है, अच्छा खासा गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।